हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्रिक का वैल्यू चार्ट 0 से लेकर के 90 तक। देखो इसमें क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट को ये याद नहीं होता है या फिर वो याद करते हैं तो भूल जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो प्रॉपर वे से इसको याद नहीं करते हैं, थोड़ा सा माइंड नहीं लगाते हैं, जिसके रीजन से वो बार बार याद करते हैं, बार बार उनका कंफ्यूजन बना रहता है। अब यहाँ पे देखो कि आप लोगों का जो एग्जाम होने वाला है एमसीक्यू। और अगर एमसीक्यू एग्जाम में आपको अगर वैल्यू चार्ट में कहीं भी कंफ्यूजन होगा, इस सिचुएशन में क्या होगा कि आपको टाइम लगेगा क्वेश्चंस को बनाने में, और मैथ्स के पेपर में ऐसा हो सकता है कि आप लोगों का जो टाइम है वो कम पड़ जाए। तो इसलिए आपको वैल्यू तो याद रखना है, बट कैसे याद रखना है, तो इसलिए आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसा कंसेप्ट बताने वाले हैं जिससे आपको हमेशा हमेशा के लिए ये वैल्यू याद हो जाएगा, फिर आप कभी नहीं भूलोगे। तो चलो हम लोग सबसे पहले आप देखते हैं कि कैसे चीजों को याद करते हैं। देखो सबसे पहले हम टारगेट करते हैं यहां से यहां तक का वैल्यू। ये मोस्ट प्रॉब्ली ज्यादा लोगों को कंफ्यूजन होता है, ज्यादातर ये वैल्यू यूज होता है 30, 45 और 60। उसके बाद 0 और 90 का हम लास्ट में आपको कवर करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम साइन 30 का बात करें तो साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2, और साइन 45 का 1/√2, और साइन 60 का कितना होता है √3/2। बस यही वैल्यू केवल आपको याद रखना है। ठीक है, समझ आ रहा है? केवल साइन का वैल्यू ही आपको याद रखना है। इसको भी आप लिख ही लो अभी 0 और 1। बस केवल अगर आपके पास ये वैल्यू है तो आपको सारा वैल्यू मिल जाएगा। सबसे पहले हम लोग एक बार लिख लेते हैं, इसको कंप्लीट करते हैं, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि एक्चुअल में इसमें क्या ट्रिक लगाना है। तो देखो अगर आप ये साइन का लिख लेते हैं तो कॉस का लिखने के लिए इसी को हम लोग रिवर्स करते हैं। मीन्स ये 1 यहाँ पे है तो 1 लिखते हैं, इसको यहाँ पे लिखते हैं √3/2, ये यहीं पे आ जाएगा 1/2, 1/√2, ये आ जाएगा 1/2, और ये आ जाएगा 0। पहले आप चार्ट कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि ट्रिक कैसे काम करता है। फिर यहाँ पे देखो जब भी ये देखो tan = आप लोग एक फॉर्मूला पढ़ोगे, क्या पढ़े हैं? tan = होता है sin थीटा अपॉन कॉस थीटा, और cot थीटा = क्या होता है? cot थीटा = होता है cos थीटा अपॉन sin थीटा। तो आपको यहाँ पे केवल ये फॉर्मूला यूज करना है। तो देखो यहाँ पे आपके पास है साइन और यहाँ पे आपके पास है कॉस, तो साइन बाय कॉस मीन्स 0/1, 0/1 कितना होता है 0। और यहाँ पे अगर करोगे तो ये देखो 2 नीचे कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा ये 1/√3, 1/√3। यहाँ पे ये पूरा कैंसिल हो जाएगा तो कितना बच जाएगा 1। यहाँ पे 2 कैंसिल होगा तो कितना बचेगा √3। अब यहाँ पे आपके पास क्या है 1/0, और आपको पता है कि अगर कहीं भी नीचे 0 आ जाता है इट मीन्स वो क्या हो जाता है अनडिफाइंड। तो अनडिफाइंड का नोटेशन क्या है, ऐसा हम लोग देते हैं। उसके बाद अब कॉट का लिखना है तो इसी को हम लोग रिवर्स करेंगे, ये आ जाएगा अनडिफाइंड, ये आ जाएगा √3, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 1/√3, और ये आ जाएगा आपका 0। उसके बाद अब आपको लिखना है अगर सेक का, तो आपको पता होगा कि सेक = क्या होता है, सेक = होता है 1/cos। तो जो भी आपका कॉस है उसी का रेसिप्रोकल करो। तो यहाँ पे कॉस में 1 है तो 1 का रेसिप्रोकल 1 होता है, और 0 का रेसिप्रोकल क्या होता है अनडिफाइंड। ये चीजें आपको याद रखना है। 1 का रेसिप्रोकल 1 हो जाएगा, √3/2 का 2/√3 हो जाएगा, 1/√2 का √2 हो जाएगा, एंड 1/2 का ये 2 हो जाएगा, और 0 का क्या हो जाएगा अनडिफाइंड। 0 का रेसिप्रोकल अनडिफाइंड कैसे? देखो 0 को आप क्या लिख सकते हैं, एक्चुअल में 0/1 लिख सकते हैं, और 0/1 को जब आप चेंज करोगे तो ये क्या आ जाएगा 1/0, जो कि क्या होगा अनडिफाइंड होगा। और लास्ट में फिर अगेन आपको क्या करना है, रिवर्स करना है। ये अनडिफाइंड हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये √2 का √2 ही होगा, ये हो जाएगा 2/√3, और ये हो जाएगा 1। ये लास्ट वाला आप ऐसे रिवर्स भी कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट साइन से इसको याद रख सकते हैं। साइन से ही याद रखना क्योंकि साइन से रेसिप्रोकल करने में आपको क्या होगा ज़्यादा ईजी होगा। तो 0 का रेसिप्रोकल अनडिफाइंड, 1/2 का रेसिप्रोकल 2, 1/√2 का रेसिप्रोकल आपका √2 हो गया है, √3/2 का रेसिप्रोकल ये, और 1 का रेसिप्रोकल आपका 1। अब ये वैल्यू चार्ट आपका कंप्लीट हो गया। अब इसको क्या करना है, याद कैसे करना है वो देखो। अब हम लोग देखते हैं कि इसका एक्चुअल में ट्रिक क्या है। देखो ये तो साइन का आपको वैल्यू याद ही रखना है, ये तो पता है क्योंकि एक वैल्यू तो आप याद रख ही सकते हैं। अब सबसे पहले देखो साइन 30 का 1/2 है तो कॉस 60 का कितना होता है 1/2, और अगर आपका कॉस साइन 60 का √3/2 तो आपका कॉस 30 का √3/2। अब ये हो गया आपका 30 और 60 का।
अब देखो 45 का रूल क्या है वो देखो, 45 में सिंपली ये है 1/√2 1/√2 1 1 √2 ये दिख रहा है आपको कि ये 1/√2 है, ये 1/√2 है, ये 1 है √2 है √2। तो 45 का आप ऐसे याद रख लो, इसका टेंशन आपका हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। कि क्या कर रहे हैं हम लोग, ये ऊपर वाला दोनों 1 हम लोग यहाँ लिख दिए और ये नीचे वाला √2 हम लोग यहाँ लिख दिए। तो ये 45 का टेंशन फिनिश। और 30 में आपका ये दोनों का टेंशन तो फिनिश हो चुका था। अब हम लोग बात कर लेते हैं ये वाला पोर्शन का। इसमें आपका क्या है कि 10 60 और 10 30 का आपको याद रखना है, और 10 cot 30 और cot 60 का। तो देखो 10 जो 30 है इसका 1/√3 और 10 आपका 60 का √3, इसमें जनरली कंफ्यूजन होता है। तो देखो 30 क्या वैल्यू है, 30 जो वैल्यू है वो स्मॉलर है और 60 जो वैल्यू है वो ग्रेटर है। तो स्मॉलर के लिए स्मॉल वैल्यू होगा, तो 1/√3 जो है वो क्या है, एक स्मॉल वैल्यू है। रीजन क्योंकि यहाँ पे 1 है और नीचे √3 का वैल्यू कितना होता है, 1 से ज़्यादा होता है। तो ये तो अगर 1 से ज़्यादा नंबर से आप डिवाइड करोगे तो स्मॉल वैल्यू होगा। और यहाँ पे देखो ये कितना है √3, और √3 का वैल्यू कितना होता है 1.73। तो इसलिए आपको ये माइंड में रखना है कि 10 30 स्मॉल वैल्यू है तो इसका स्मॉलर होगा, और स्मॉलर कौन सा होता है 1/√3। तो अगर आपका 10 का आध है तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, कॉट का भी आध हो जाएगा, क्योंकि आपको इसको केवल एक्सचेंज करना है। ठीक है, उसके बाद अब आप देख लो लास्ट का सेक का। सेक को सिंपल आपका कॉस का रेसिप्रोकल करना है। तो अगर कॉस आध है, कॉस √3/2 तो ये हो जाएगा 2/√3, और अगर आपका कॉस 1/2 है तो सेक कितना हो जाएगा 2। रेसिप्रोकल करोगे और साइन जो है वो इसका रेसिप्रोकल कर लो। 1/2 का 2 हो जाएगा, 1/√3 1/√2 का √2 हो जाएगा, ये तो कर चुके हैं आप, और √3/2 का क्या हो जाएगा 2/√3। तो ये पोर्शंस आपको ऐसे ही याद रखना होता है, और ये सबसे प्रॉपर और परफेक्ट मेथड है याद रखने का। इसके अलावे अगर आप कोई रूल लगाते हैं जो हो सकता है आपको उस टाइम पे वो इजी लगे, बट वो आपका टाइम टेकन होगा, और ये सबसे इजी होता है और सबसे परफेक्ट यही मेथड है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो है वो इसी मेथड का यूज करता है याद रखने के लिए। अब यहाँ तक हो गया, अब हम बात करते हैं 0 और 90 को आपको कैसे याद रखना है, उसका थोड़ा सा अलग से याद रख लेता है। सिंपल यहाँ पे ये तीन चीजें आपको याद रखना है। ठीक है, यहीं पे हम लिख रहे हैं, यहाँ पे देखो ये 3 चीजें आपको याद रखना है। फर्स्ट 0 से 1, सेकेंड ये 0 लेना है और 0 से एक बार इन्फिनिटी कर देना है, और एक बार ये 1 लेना है और 1 से इन्फिनिटी कर देना है। बस इतना ही चीजें आपको याद रखना है, तो ये पूरा आपका 0 और 90 का फिनिश हो जाएगा। देखो फिर से ये 0 है, 0 1 पहले लिख लिए, और 0 के साथ एक बार इन्फिनिटी ले लिए, और 1 के साथ एक बार इन्फिनिटी ले ली। अब देखो 0 1 तो इसका क्या हो जाएगा 1 0, मीन्स ये साइन का होगा तो ये कॉस का होगा। फिर ये हो जाएगा 10 का 0 इन्फिनिटी, तो कॉट का कितना हो जाएगा इन्फिनिटी 0, और आपका हो जाएगा सेक का हो जाएगा 1 इन्फिनिटी, तो कॉसेक का क्या हो जाएगा इन्फिनिटी 1। तो मीन्स अगर ये 3 आध है तो आपका टोटल क्या है आध है, देख लो 0 1 और 0 इन्फिनिटी और आपका ये 1 इन्फिनिटी, ये 3 याद रखना। और इसका रेसिप्रोकल तो आपको सॉरी इसका रिवर्स तो आप कर लोगे, 0 1 तो 1 0, ठीक है, 0 इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी 0, एंड 1 इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी और 1। तो ऐसे आप इसको इस ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यू चार्ट को याद रख सकते हैं, जो एक परफेक्ट वे है याद रखने का। तो आई होप ये चीजें आपको समझ में आया होगा, बट आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो एक लाइक कीजिएगा, और चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको नेक्स्ट टाइम इसी टाइप का वीडियो मिल सके सबसे पहले। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।